नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमें विद्यार्थियों को होने वाले योगात्मक मूल्यांकन की पूर्व तैयारी या अभ्यास के लिए जो विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना है उसकी जो अपडेट है आज जो RKSMBK ऐप है उस पर आ गई है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि RKSMBK ऐप को अपडेट कैसे करें, विद्यार्थियों को अभ्यास कैसे करवाएं, उनके जो प्रश्न पत्र मई OCR शीट है और कक्षा 6, 7, 8 की केवल OCR शीट है उसे इस ऐप पर अपलोड कैसे करें, ताकि जो दिनांक 2 से 4 नवंबर को होने वाला RKSMBK का योगात्मक मूल्यांकन है उसके लिए विद्यार्थी व जो शिक्षक है पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं ऐप के ऊपर। यहां आप ये ऐप देख रहे हैं। आज 12 अक्टूबर को इसकी जो अपडेट है वो आ गई है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो पहले शुरू वाला जो पृष्ठ है हो सकता है कुछ सेकंड के लिए आपको वही दिखाई दे और उसके बाद ये जो पेज है आ जाए। यहां आपको डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट उपलब्ध है। कृपया प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट करें। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। यहां इस अपडेट बटन को दबाएं। इससे आप जब अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा इसे किस जगह ओपन करना है। तो आपको यहाँ प्ले स्टोर सेलेक्ट करना है और अब आप यहाँ प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आप देखेंगे कि जो ऐप है इस ऐप की जो अपडेट है इस अपडेट पर हमें क्लिक करना है और ऐप को अपडेट करना है। छोटी सी अपडेट है, कुछ ही सेकंड्स में ये आपके अपडेट हो जाएगा। 9.18 MB की जो अपडेट आई है, इस अपडेट में अब आप जो कार्य कर रहे थे वो सारे ऐप से हटा दिए गए हैं और आगे केवल आपको इतना ही कार्य करना है कि विद्यार्थी की कक्षा, सेक्शन, विषय का चुनाव करने के बाद जो विद्यार्थी है उसका चुनाव करना है और विद्यार्थी का चुनाव कर आपको उसका जो उत्तर पत्रक है या OCR शीट है उसकी फोटो खींचकर अपलोड करनी है। कुछ साथियों के आज ऐप अपडेट होने के बाद आगे के जो पेज है वो नहीं आ रहे थे, तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो अब तक सॉल्व हो चुकी है और अब आगे जो ऐप है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐप डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा और अब यहाँ आपको ओपन का जो बटन है वो मिलेगा। यहाँ आपको क्लिक कर ओपन करना है। साथियों, ऐप अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि आकलन का अभ्यास अब शुरू हो गया है। साथियों, अभी जो आकलन है उस आकलन का अभ्यास शुरू हुआ है, न कि आकलन शुरू हुआ है। आपको केवल यहां अभ्यास करवाना है। आकलन क्या है और अभ्यास क्या है हम अभी जानेंगे। इसमें यहां आप देख रहे हैं ऊपर आपको आपका नाम मिलेगा। आकलन चरण का अभ्यास करें। आकलन है 2, 3 और 4 नवंबर को। इसके प्रश्न पत्र OCR शीट आपको आगे से विभाग उपलब्ध करवाएगा, जिस प्रकार से हमें बोर्ड की परीक्षा में पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये जब आपके पास आ जाएंगे तो आपका जो आकलन है वो 2, 3 और 4 नवंबर को लेना है। लेकिन ये आकलन विद्यार्थी कैसे करेंगे, शिक्षक इसको अपने ऐप पर कैसे करेंगे, इसका अभ्यास अभी आपको करना है। यदि आपने जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दी है तो आपकी कक्षाएं यहां आपको दिखाई देंगी। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8
यहाँ जो शिक्षक है वो 3 कक्षाओं में अध्ययन करवाते हैं, इसलिए 3 ही कक्षाएं आ रही है। अब यहाँ आप देखते हैं 0% काम पूरा। ये इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी जो कार्य है वो शुरू नहीं किया है। तो यहाँ अब हमें नीचे अभ्यास शुरू करें पर क्लिक करना है। नीचे लिखा है आकलन की प्रक्रिया 2 नवंबर 22 से शुरू होगी। तो यहाँ अभी हमें क्या करना है, केवल अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए अभ्यास शुरू करें पर क्लिक करें और जिस कक्षा का अभ्यास आपने विद्यार्थियों को करवा दिया है उस कक्षा को ओपन करें। जैसे कक्षा 6 ओपन कर लेते हैं, नीचे सेक्शन है वो आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका विषय आ जाएगा। हो सकता है आप 1 से अधिक विषय पढ़ाते हो, तो जिस भी विषय का आपको अभ्यास जो है उत्तर पत्रक अपलोड करना है उस विषय को आप सेलेक्ट करें। अगर यहाँ कुछ गलती है तो आप अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से संपर्क करें, उन्हें बताएं ताकि वो विद्यालय के शाला दर्पण पर जो विषय अध्यापक मैपिंग है उसे सही कर सके। अब हमें नीचे आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद ये चरण है 3 में से दूसरा। आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। 17 बच्चे हैं इस कक्षा में और 17 बच्चे हैं ये पेंडिंग है और सफलतापूर्वक पूरा हुआ 0। तो जैसे ही आप विद्यार्थियों का अभ्यास पूरा करते जाएंगे ये संख्या यहाँ जुड़ती जाएगी। अब जैसे हमने इस विद्यार्थी को ओपन कर लिया है, इसका नाम यहाँ आ जाएगा, कक्षा और पिता का नाम और विषय आपको यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक फोटो अपलोड करें, एक अनुपस्थित अंकित करें। तो साथियों अभ्यास आपको 18 तारीख तक विद्यार्थियों को करवाना है। यदि आज विद्यार्थी नहीं आया है, कल आता है तो कल अभ्यास करवा के उसका जो फोटो है उत्तर पत्रक का अपलोड करें। यहाँ आपको विद्यार्थियों के फोटो अपलोड नहीं करने हैं, न ही विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं उस समय के फोटो अपलोड करने हैं। यहाँ केवल आपको उत्तर पत्रक का ही फोटो, OCR शीट है उसका फोटो ही अपलोड करना है, ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में ऐसा है जो लगातार अनुपस्थित है, तो यदि आप अनुपस्थित अंकित करें पर क्लिक करेंगे तो वह अनुपस्थित अंकित हो जाएगा, फिर आप इसका जो अभ्यास है वो नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं फोटो अपलोड करे पर। फोटो अपलोड करे पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कैमरा खोले, गैलरी से अपलोड करें। तो साथियों यहाँ आप ध्यान रखें, अगर आप आसानी से कार्य करना चाहते हैं तो कैमरा खोले और तुरंत फोटो खींचकर अपलोड कर दें। ऐसा नहीं करें कि आप सभी फोटो खींचकर गैलरी में सेव कर लें, फिर आपको गैलरी से जब अपलोड करेंगे तो फोटो को ढूंढना होगा और उसके बाद आप हो सकता है गलत फोटो भी अपलोड कर दो। तो जिस विद्यार्थी को आपने सेलेक्ट किया है उसका उत्तर पत्रक सामने रखें और कैमरा खोलें और अपलोड कर दें। इससे आपके फ़ोन की मेमोरी भी नहीं भरेगी, फोटो तुरंत साइट यानी ऐप पर अपलोड हो जाएगा। अब कैमरा खोलना है। जब आप कैमरा खोलने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ हो सकता है आपसे कोई परमिशन मांगी जाए। वाइल यूजिंग द ऐप, यानी जब आप काम में इस ऐप को लेते हैं तभी ये फोटो और वीडियो को खींचने की आपको परमिशन देनी है, या ओनली दिस टाइम अभी देनी है, या डोंट अलाउ कभी नहीं देनी है। तो साथियों आपको ऊपर वाले 2 ऑप्शन पे ही टिक मार्क करना है, नीचे वाले पे नहीं करना है, नहीं तो आप फोटो नहीं खींच पाएंगे। हम यहाँ वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर देते हैं, इससे जो फोटो है वो हमारे सामने आ जाएगी, कैमरा ओपन हो जाएगा। अब साथियों अब हम कैमरा खोले ऑप्शन पर उपयोग करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमने फोटो है कैमरे के सामने रखी है। अब आपको इसके चारों कोनों को यहाँ लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो के चारों कोने हैं उससे बाहर का कोई भी जो एरिया है वो फोटो में नहीं आए। तो इस तरह से हमने ये यहाँ इस तरह फ़ोटो को सेट कर लिया है। अब इसकी फ़ोटो खींच देंगे। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने आ गई है। यहाँ आप इस फ़ोटो को देख रहे हैं। यदि ये गलत है
तो फिर आप रिट्राई पे क्लिक कर दोबारा करें, अन्यथा ओके पर क्लिक कर दे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये जो फोटो है अपलोड हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड पे की गई OCR उत्तर पत्रक से मेल खाती है। तो हमने जो विद्यार्थी का नाम है उसके साथ जो फोटो है वो अपलोड की है। अब इसमें हमने ये सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये खाली जगह आ रही है। ये खाली जगह फोटो में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम फिर से अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। अब साथियों वो खाली जगह क्यों आई, इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ जाना है कैमरे में। कैमरे में जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जो स्क्रीन है वो फुल की हुई है। इस फुल पर आपको क्लिक करना है और इसे 1/1 या 3/4 पे सेलेक्ट करना है। हम इसे 1/1 कर देते हैं। अब आप देखेंगे फोटो है वो छोटी हो गई है, लेकिन साइड में अब आप देखेंगे जगह आ रही है। तो हम इसे वापस चेंज करेंगे और जो 3/4 है इस पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब लगभग ये फोटो है सही आ जाएगी। तो फोटो में कैमरे की जो सेटिंग है 3/4 पे हमें रखनी है। तो साथियों अब हम दोबारा कैमरा खोलते हैं। कैमरा खोलने के बाद यहां अब हमें दोबारा से फोटो है उसको लेना है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जो फोटो है हमें अच्छी तरह से जो कोने हैं वो सेट कर लेने हैं। यहाँ हमने देख लिया है कि फोटो लगभग पूरा चारों कोनों से आ रहा है। अब हम इसे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है साइड में। तो कैमरे में जो फोटो की सेटिंग है 3/4 पे कर ले। अब यहाँ सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फोटो है। अगर आपके नेट अच्छा आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड की गई फोटो स्पष्ट नहीं है अथवा आपके द्वारा चुने गए कक्षा के विषय से अलग है, कृपया जांच करें और दोबारा फोटो अपलोड करें। तो इसके लिए यहां हमें फिर से अपलोड करना है, अन्यथा ऊपर जो तीर का निशान है बैक, हमें इस पर जाना है और यहां हमें चेक कर लेना है कि हमने किस कक्षा का चयन किया था। हमने कक्षा 6 का चयन किया था और जो फोटो है वो हम देख सकते हैं। यहां आप देखिए साथियों ये फोटो कक्षा 3 के विद्यार्थी की है। तो यहां हम गलती कर रहे थे, फोटो कक्षा 3 के विद्यार्थी की है, अपलोड हम कक्षा 6 में कर रहे थे। एक दूसरी बात है, आपको जो कागज है उसे प्रकाश वाली जगह पे रखना है। जैसे मैं अभी आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये जो फोटो है आप इतनी धुंधली देख रहे हैं, लेकिन यदि अब हम इस कैमरे को ओपन करें तो अब हमने इस फोटो को प्रकाश में रख लिया है और अब हम इसकी फोटो आसानी से ले सकते हैं। एक साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोटो है इस फोटो में जैसे आप ये टिक मार्क देख रहे हैं, ये जो टिक मार्क है इस बॉक्स के अंदर पेंसिल से गहरा काला होना चाहिए। विद्यार्थी ऐसा नहीं करे कि यहाँ टिक मार्क लगाने की बजाय इस पे टिक मार्क लगा दे या इतना लंबा टिक मार्क लगा दे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक टिक मार्क लगा दिया है। तो यही अभ्यास चरण है कि हम विद्यार्थियों को बताएं कि किस तरह से हमें जो टिक मार्क है वो लगाना है। सबसे ऊपर हमें विद्यार्थी है उसके नाम और रोल नंबर लिखने हैं। साथियों यहाँ जब ऐप से आप फोटो ले रहे हैं तो ये कोई साधारण फोटो नहीं है, ये पेज स्कैन हो रहा है और इसमें क्या लिखा हुआ है वो पूरा चेक हो रहा है। यहाँ हम साथियों एक पेपर देख रहे हैं कक्षा 6 का। कक्षा 6 का ये जो पेपर है इसमें कुल 15 प्रश्न है, 2 पृष्ठ का ये पेपर है। लेकिन अब यहाँ विद्यार्थियों को इसमें जो उत्तर है वो नहीं देना है। इसमें वो टिक मार्क लगा सकते हैं, लेकिन जो उत्तर उन्हें देना है वो इस उत्तर पत्रक में देना है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये OCR शीट अलग से आएगी,
जिसमें विद्यार्थियों को इस OCR शीट में ही टिक मार्क लगाना है, वो भी आप देख लें अच्छे से। जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर टिक मार्क लगा हुआ होना चाहिए और एक प्रश्न के लिए एक ही टिक मार्क हो, ये नहीं विद्यार्थी 2 बॉक्स पे टिक मार्क कर दें। ऊपर उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी कक्षा है, विषय है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे कि चारों कोनों पे 4 QR कोड भी आपको मिलेंगे। अब हमें ये कक्षा 6 का विद्यार्थी है, इसकी जो OCR है उसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ हम कक्षा 6 सेक्शन और विषय चयन कर आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी का चयन कर फोटो अपलोड करें और कैमरा खोलें पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ हमें चारों कोने पर जो QR कोड है वो स्पष्ट आ जाए, इस तरह से फोटो लेनी है। ये हमने फोटो ले ली है, ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमने सत्यापित करे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ सत्यापित कर जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर फोटो सही है तो इस विद्यार्थी के लिए डाटा प्रविष्टि पूरी हो गई है। अब आपको अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करनी है, तो यहाँ क्लिक करें। अब आप देखेंगे सफलतापूर्वक पूरा हुआ एक विद्यार्थी, यहाँ इसमें एक आ जाएगा, इधर ये एक कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप सभी के विद्यार्थियों के उत्तर पत्रक अपलोड करेंगे तो ये धीरे धीरे उस रो में चले जाएंगे। अब यदि आपको बैक आना है, इस बैक तीर पर क्लिक करें और अपनी कक्षा है वो बदल भी सकते हैं। जैसे आज आपने कक्षा 6 से गणित के पेपर हल करवा लिए, कल कक्षा 7 से हल करवा लिए, परसों कक्षा 8 से हल करवा लिए। इसलिए आप एक एक दिन में आसानी से ये एक एक कार्य कर सकते हैं और जो फोटो है OCR की वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ साथियों, विद्यार्थियों को अभ्यास कैसे करवाएं, इसमें आपको ध्यान रखना है जो पेपर आए हैं, जो विभाग ने जारी किए हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उनमें आ गए होंगे। आप इनका प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट भी एकदम साफ होना चाहिए और प्रिंट निकलवा कर विद्यार्थियों को हल करवाएं और उन्हें कैसे हल करना है ये बताएं। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉक्स बना हुआ है वो बॉक्स में ही विद्यार्थी टिक मार्क करें, उसके आगे पीछे नहीं करें, टिक मार्क बड़े बड़े नहीं करें और निश्चित जगह पर ही जहां टिक मार्क की जो जगह है उसी पर करें। जब विद्यार्थी OCR हल कर देते हैं तो उसके बाद आपको ऐप को ओपन कर विद्यार्थी का चयन कर ये फोटो अपलोड करनी है। डायरेक्ट कैमरे से आप फोटो खींचकर अपलोड करें, जिससे कि आपके फ़ोन की मेमोरी भी नहीं भरे और विद्यार्थी का चयन भी गलत नहीं होगा। यहाँ आपको विद्यार्थियों की फोटो अपलोड नहीं करनी है, केवल विद्यार्थियों ने जो OCR हल किया है उस OCR यानी उत्तर पत्रक को आपको अपलोड करना है, ना ही कक्षा में कार्य करते हुए उनकी कोई फोटो खींच के अपलोड करनी है। फोटो खींचते समय आप ध्यान रखें, रोशनी हो, प्रकाश हो, उस जगह आप OCR पत्रक को किसी समतल जगह पे रखें और फिर उसकी फोटो लें। एक बात का और ध्यान रखें, विद्यार्थियों से जब आप इसे हल करवाएं तो ये विद्यार्थियों को बता दें, किसी भी तरह से आप इसको मोड़े नहीं। अगर आप इसको कोनों पर से या कहीं से विद्यार्थी मोड़ देंगे या आप मोड़ देंगे तो फिर हो सकता है इसे अपलोड करने में एरर आ जाए। कभी कभार अगर फोटो सही है फिर भी एरर आ रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये एरर आ सकती है। तो साथियों, इस तरह से आपको RKSM BK ऐप को अपडेट करना है। विद्यार्थियों से जो अभ्यास पत्रक हैं उनको हल करवाना है ताकि विद्यार्थी ये सीख जाएं कि 2 से 4 नवंबर को जो योगात्मक मूल्यांकन होने वाला है वो उन्हें कैसे देना है। दूसरी बात, आप भी ये सीख जाएं कि किस तरह से हमें फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है। साथियों, फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।